भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्या हाल है ये तो आप सभी को पता है। इस समय बांग्लादेश में इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसके बाद डेली यूज में आने वाली कई सारी फूड आइटम्स बांग्लादेशी लोगों के बजट से बाहर हो रही है। ऐसे मुश्किल समय में बांग्लादेश की मदद करने चाइना, पाकिस्तान या तुर्की सामने नहीं आ रहे, जिन्हें बांग्लादेश अपने सबसे करीबी मित्र देश मानता है, बल्कि भारत ही है जो डीजल, पेट्रोल हो, मेडिसिन हो या फिर राइस, भारत बांग्लादेश की हर संभव मदद कर रहा है। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में अब डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही और पनीर की सप्लाई बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई है, जिसके बाद इनकी कीमतें बीते 15 दिनों से 100 से 150 बांग्लादेशी टका तक जा पहुंची है। इसी को देखते हुए बांग्लादेश के ट्रेडर्स ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारतीय ट्रेडर्स ने बांग्लादेश की मदद करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश जो आज भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। आज से तकरीबन 36 साल पहले यानी 1990 में भारतीय सरकार ने फैसला किया था कि बांग्लादेश के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में भारत बांग्लादेश की मदद करेगा। इसी के चलते भारत के कई सारे एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की एक टीम पूरी तैयारी और प्लान तैयार करके बांग्लादेश गई थी, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश जाकर वहां पर काम शुरू कर दिया तो बांग्लादेशी लोगों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, जिसके चलते भारत के सभी एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों को भारत वापिस आना पड़ा। उस समय भारत ने तो बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन बांग्लादेश ने भारत को बाहर करके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन करके कई हजारों किलोमीटर दूर से मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। बांग्लादेश की डेयरी मार्केट $400 मिलियन की है और वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कई मिलियन डॉलर्स पे कर रहा था, लेकिन अपने पड़ोस में बैठे भारत को अपनी मार्केट में एंट्री नहीं दे रहा। बांग्लादेश ने ऐसे कई प्रावधान बनाए जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को काफी फायदा हुआ। परिणाम स्वरूप इंडिया की डेयरी कंपनियों ने बांग्लादेश छोड़कर अपने डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बांग्लादेश के पास डॉलर की भारी कमी है, ऐसे में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बिना पेमेंट यानी बिना डॉलर के बांग्लादेश को डेयरी प्रोडक्ट्स भेजने से मना कर दिया है, जिसके चलते बांग्लादेश में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की भारी शॉर्टेज हो गई है। प्राइसेस आसमान छू रही है, जिसे देख बांग्लादेश के ट्रेडर्स ने अब भारत से मदद मांगी है। जानकारी के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेशर जागरण का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक 3 दशक यानी 30 साल तक इंटर डेयरी प्रोडक्ट्स को बैन करने के बाद बांग्लादेश भारत से मदद मांग रहा है। दरअसल बांग्लादेशी ट्रेडर्स भारत के डेयरी प्लेयर्स से मिल्क सप्लाई देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इंडियन डेयरी प्लेयर्स अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रभावित करके बांग्लादेश की मदद करने के लिए राजी नहीं है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोनी का कहना है कि हमें सप्लाई भेजने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखकर ही चलना होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने बाकी देशों के साथ ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छूट मिली हुई है, लेकिन हम बांग्लादेश के लिए स्टॉप गैप में खिलौना बनकर नहीं रहना चाहते। यानी बांग्लादेश मुसीबत में हमसे डेयरी प्रोडक्ट तो ले लेगा, लेकिन कल को जब बांग्लादेश की स्थिति सुधरेगी तब यही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बांग्लादेश की मार्केट को फिर से टेक ओवर कर लेंगे और भारत के खिलाफ जो रेस्ट्रिक्शंस लगी है उनके कारण भारत को फिर से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब काम होने तक तो हमसे दूध लिया जाएगा, एक बार जब काम पूरा होगा तो भारत को कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। भारतीय मिल्क फेडरेशन का कहना है कि जब तक बांग्लादेश अपने पॉलिसी में बदलाव नहीं करेगा, भारतीय डेयरी प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बराबर छूट नहीं देगा, तब तक हम भी बांग्लादेश को प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे। बांग्लादेश के पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है कि या तो वो भारत की शर्तें माने या फिर ऊंची कीमत में दूध खरीदे। वैसे आप बताइए, बीते दिनों बांग्लादेश ने जो भारत के साथ बदतमीजी की है, उसे देखने के बाद क्या हमें बांग्लादेश को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।